हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्लान ऑफ इरेक्शन के बारे में, यानी लिफ्टिंग प्लान के बारे में। आज हम जानेंगे लिफ्टिंग प्लान का जो फॉर्मेट आता है कैसे फिल करेंगे, फॉर्मेट कैसा होता है और लिफ्टिंग प्लान कैसे बनाते हैं। तो आज के इस वीडियो में यही जानेंगे। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे लिफ्टिंग प्लान होता क्या है। तो जब भी हम कोई क्रिटिकल लिफ्टिंग करते हैं तो उस समय हम एक लिफ्टिंग प्लान बनाते हैं। इस प्लान में ये मेंशन रहता है कि हम किस लोड को लिफ्ट कर रहे हैं, उस लोड का वेट कितना है, उसके लिए हम कौन सा क्रेन यूज़ कर रहे हैं, कौन से टूल्स एंड टैकल्स यूज़ कर रहे हैं, कितने रेडियस पे लिफ्ट कर रहे हैं, सेफ वर्किंग लोड क्या है, यानी ये सारे डिटेल इसमें मेंशन करते हैं। तो ये हम मेनली क्रिटिकल लिफ्टिंग के लिए करते हैं। तो क्रिटिकल लिफ्टिंग क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। क्रिटिकल लिफ्टिंग किसे कहेंगे, इसके लिए अलग अलग पैरामीटर्स हैं, अलग अलग कंपनीज अपने अपने तरह से फॉलो करते हैं। तो मैं ये जो बता रहा हूँ ऐसा नहीं है कि सेम ऐसे ही आपके कंपनी में फॉलो हो। आपका क्लाइंट का जो रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग आपको क्रिटिकल लिफ्टिंग डिवाइड करना होगा। तो देखिए यहाँ पे इसके लिए 4 कंडीशन दिए गए हैं। सबसे पहला है कि लिफ्टिंग लोड एबव 40 टन। अगर कोई भी ऐसा लोड जिसका वजन 40 टन है, अगर उसे हम लिफ्ट करते हैं तो हमारा क्रिटिकल लिफ्टिंग के अंदर आएगा। कुछ कंपनी में ये 80 टन भी होता है, तो ये डिफरेंस हो सकता है। नेक्स्ट है अगर कोई भी लोड में मल्टीपल एंगल्स हैं, जैसे सपोज एक पाइप है, कोई भी स्ट्रक्चर है जिसमें मल्टीपल एंगल्स हैं, जैसे ये आपका इसमें 3 एंगल्स हैं, तो ये आपका आ जाएगा क्रिटिकल लिफ्टिंग में। चाहे इसका लोड आपका 1 टन हो, लेकिन ये आपका क्रिटिकल लिफ्टिंग में आएगा। नेक्स्ट है आपका टेंडम लिफ्टिंग। जब भी हम किसी लोड को 2 क्रेन से उठाते हैं, लिफ्ट करते हैं, तो ये हमारा हो जाता है टेंडम लिफ्टिंग। नेक्स्ट कंडीशन है यूजिंग क्रेन कैपेसिटी एबव 85% ऑफ SWL, यानी किसी क्रेन के SWL का अगर 85% से अबव लिफ्टिंग करते हैं तो भी हमारा क्रिटिकल लिफ्टिंग में आता है। इसका मतलब क्या है वो मैं आपको एक फिगर से समझाता हूँ। सपोज हम कोई एक लोड को लिफ्ट करने वाले हैं, तो जो भी क्रेन का रेडियस बन रहा है, बूम लेंथ बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग सेफ वर्किंग लोड उस पोजीशन पे आपका 100 टन आ रहा है। यह आपको कैसे मालूम चलेगा, या आप क्रेन का लोड चार्ट देख सकते हैं या क्रेन का सेफ लोड इंडिकेटर देख सकते हैं, तो आपको SWL पता चल जाएगा। तो सपोज कि इस पोजीशन में 100 टन ये लिफ्ट कर सकता है। 100 टन काफ़ी ज़्यादा है, मैं आपको एक एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ। तो मान लो कि आपका जो लोड उठाना है, लिफ्ट करना है, वो आपका 90 टन का है। तो यहाँ पे आपका SWL 90% हो रहा है, यानी ये क्रिटिकल लिफ्टिंग में आ रहा है। तो इस तरह से आप कैटेगराइज कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए अभी समझते हैं कि फॉर्मेट को कैसे फिल करना है। तो देखिए इसमें सबसे पहला है लिफ्ट प्लान नंबर। जो भी आप लिफ्टिंग का ये प्लान बना रहे हैं उसका कुछ नंबर होगा। आपको यहाँ पे डेट फिल करना है, लोकेशन और कॉन्ट्रैक्टर, जो भी कॉन्ट्रैक्टर इस लिफ्टिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व है उसका यहाँ पे नाम होगा। परमिट टू वर्क नंबर, लिफ्टिंग के लिए जो भी आपने परमिट लिया है उसका नंबर होगा, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। लिफ्टिंग के लिए आपने JSA बनाया होगा, तो JSA का नंबर यहाँ पे आपको मेंशन करना है। डिस्क्रिप्शन ऑफ लिफ्टिंग ऑपरेशन, जो भी आप लिफ्टिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, क्या लिफ्ट कर रहे हैं, उसके बारे में यहाँ पे इसको मेंशन करना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे कुछ चेकलिस्ट है जिसमें कुछ पॉइंट्स दिए हैं, ये आपको मेक श्योर करना है कि आप सभी आपने ये चेक किया है कि नहीं, इंस्पेक्शन किया है कि नहीं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जो भी आपका लोड आप लिफ्ट करने जा रहे हैं वो रेडी है कि नहीं लिफ्टिंग के लिए। नेक्स्ट आपका पॉइंट है जो भी आपका लोड है, मटेरियल है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपने चेक किया है कि नहीं, और उसका वेट चेक किया है कि नहीं। नेक्स्ट है कि लोड में एक ही एप्लियंस इन्वॉल्व है या एक से ज़्यादा एप्लियंस इन्वॉल्व है। जैसे कि टेंडम लिफ्टिंग होता है, अगर 1 से 2 क्रेन अगर लिफ्ट करते हैं, 2-3 क्रेन से एक लोड, तो हमारा होता है टेंडम लिफ्टिंग। तो भी आपका क्रिटिकल लिफ्टिंग के अंदर आता है। तो आपको ये देखना है कि एक क्रेन यूज हो रहा है या एक से ज़्यादा क्रेन यूज हो रहे हैं। फोर्थ है कि जो भी आपके क्रू मेंबर्स हैं, जो भी लिफ्टिंग के वर्कर्स हैं, जो भी रिगर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, उनके बीच PJD हुआ है कि नहीं, यानी प्री जॉब डिस्कशन, यानी उस वर्क में कैसे उसको करना है, क्या क्या हैजर्ड्स हैं, इस पर डिस्कस किया गया है कि नहीं। इसके बाद आपको देखना है कि जो भी क्रेन ऑपरेटर है और जो बैंक्समैन है, उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन सही है कि नहीं, विजिबल है कि नहीं। नेक्स्ट है कि जो भी आपका इक्विपमेंट है सर्टिफाइड है कि नहीं, कलर कोडिंग है कि नहीं, ये सब आपको चेक कर लेना है। नेक्स्ट है कि जो भी लिफ्टिंग एक्टिविटी हो रहा है उसके रूट में, यानी उसके रास्ते में, ओवरहेड में कोई भी रुकावट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आपको चेक करना है कि जो भी आपका ग्राउंड है वो सेफ़ है कि नहीं, कहीं लूज तो नहीं है, अनइवन तो नहीं है, ये आपको चेक कर लेना है। आउटरिगर फुली एक्सटेंड हो रहे हैं कि नहीं, ये आपको देख लेना है। लाइट का जो मीटर होता है लक्स, उसको आपको मेजर करना है कि लाइट वहाँ पे सही है कि नहीं। मिनिमम का 150 लक्स वहाँ पे लाइट होना चाहिए। आपको देखना है कि वहाँ पे कोई ब्लाइंड स्पॉट तो नहीं है ना, ये आपको चेक कर लेना है। आपको ये देख लेना है कि जो भी लिफ्टिंग होने वाला है, जिस कंडीशन में लिफ्टिंग हो रहा है,
वो सेफ़ है कि नहीं। उसके बाद आपको चेक करना है कि बैरिकेड किया गया है कि नहीं एरिया को, वेदर कंडीशन सही है कि नहीं, और जो भी आपका कम्युनिकेशन का मीन्स है, जो भी आपका टीम मेंबर है, आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो आप वर्बली कर रहे हो कि रेडियो से कर रहे हो या किस तरह के सिग्नल्स आप यूज़ कर रहे हो, ये आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे मेंशन करना है टाइप ऑफ लिफ्ट एप्लियंस, यानी जिस एप्लियंस से, जिस इक्विपमेंट से आप लिफ्टिंग कर रहे हैं वो किस तरह का इक्विपमेंट है, एप्लियंस है। जैसे कि हाइड्रा क्रेन है, ट्रक माउंटेड क्रेन है, क्रॉलर क्रेन है, ये आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसका मॉडल डालना है कि कौन सा मॉडल है, कैपेसिटी डालना है क्रेन की कि कितनी कैपेसिटी की क्रेन है, जो भी आप क्रेन यूज़ कर रहे हो उसका सर्टिफिकेट होगा वो है कि नहीं, ये आपको यहाँ पे मेंशन करना है। डेट ऑफ लास्ट सर्टिफिकेशन, जो भी टीपीआई होता है उसका डेट क्या है ये डालना है आपको। एप्लियंस का कोई सीरियल नंबर होगा वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। नेक्स्ट आपको मेंशन करना है बूम लेंथ, यानी कितना बूम लेंथ होगा तो आपका लोड लिफ्ट हो सकता है। जैसे सपोज़ कि यहाँ पे आपका लोड है, ये आपका बूम जा रहा है, तो ये बूम का लेंथ कितना होगा ये आपके इंजीनियर्स पता करेंगे, तो ये आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। एक्चुअली ये फील्ड इंजीनियर को ही करना है, लेकिन आपको मेक श्योर कर लेना है कि सही से फिल किया गया है कि नहीं। नेक्स्ट है मैक्सिमम ऑपरेटिव रेडियस, यानी मैक्सिमम रेडियस कितना होगा, यानी जो भी आपका लोड है उससे आपका क्रेन का कितना डिस्टेंस है, ये आपका रेडियस है, तो आपको ये रेडियस पता कर लेना है। नेक्स्ट है SWL @ मैक्सिमम रेडियस, यानी जो भी आपका ये रेडियस बन रहा है, सपोज कि 10 मीटर रेडियस बन रहा है, बूम लेंथ आपका 20 मीटर बन रहा है, तो इस कंडीशन में सेफ वर्किंग लोड कितना है। सपोज कि यहाँ पे 10 टन होगा तो आपको यहाँ पे 10 मेंशन कर देना है। आगे आपको फिल करना है डिटेल्स ऑफ लोड, यानी जो भी आप लोड लिफ्ट करने वाले हैं उसके बारे में। जैसे कि डिस्क्रिप्शन ऑफ लोड, लोड क्या है, स्पूल है, पाइप है, कोई स्ट्रक्चर है, जो भी है आपको यहाँ पे मेंशन करना है। नेक्स्ट इसका डायमेंशन, यानी कितना इसका डायमेंशन है, 6 मीटर 4 मीटर, जैसे भी डायमेंशन है, लेंथ हाइट वेट करके यहाँ पे मेंशन करना है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेक किया गया है कि नहीं, आपको ये मेंशन करना है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब होता है जैसे कोई भी लोड हम लिफ्ट कर रहे हैं तो इसका जो ये हुक आएगा आपका, इसको सेंटर में होना चाहिए ताकि आपका लोड अनबैलेंस ना हो पाए। नेक्स्ट है वेट ऑफ लोड, जो भी आपका वेट है लोड का आपको यहाँ मेंशन करना है। सपोज़ कि 10 टन है, 20 टन है, तो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। नेक्स्ट है आपका क्रेन का जो SWL है परसेंटेज, वो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए एक फार्मूला दिया गया है यहाँ पे, इससे आपको कैलकुलेट करना है, तो आपको पता लगेगा कि क्रेन का जो SWL परसेंटेज कितना आ रहा है, और उस परसेंटेज के अकॉर्डिंग आप जान पाएंगे कि ये क्रिटिकल लिफ्टिंग है या सिंपल लिफ्टिंग है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि 85% के ऊपर होगा तो आपका क्रिटिकल लिफ्टिंग होगा। तो यहाँ पे इसे हम बाद में कैलकुलेट करेंगे, पहले पूरा ये देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ मेंशन करना है जो भी आप लिफ्टिंग एसेसरीज यूज़ कर रहे हैं, जैसे वेब सीलिंग हो गया, चेन सीलिंग हो गया, या आपके डी सेकल, बो सेकल, ये सब आपको यहाँ मेंशन करना है। यहाँ पे टाइप में आपको डालना है डी सेकल है, वेब सीलिंग है, क्या है, क्वांटिटी में डालना है कितना क्वांटिटी में यूज़ कर रहे हैं आप, 2 3 4 जो भी आपको यहाँ मेंशन करना है। और इस टोटल लिफ्टिंग एसेसरीज़ का वेट कितना है, जैसे मान लो आप एक डी साइकिल यूज़ कर रहे हो उसका वेट कितना है आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसका कुछ नंबर होगा, आइडेंटिफिकेशन नंबर, सीरियल नंबर, यहाँ पे आपको मेंशन करना है। इसके बाद TPI सर्टिफिकेट नंबर, जो भी टूल से टैकल से उसका TPI होगा उसका सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पे डालना है। नेक्स्ट एक्सपायरी डेट, यानी इस टूल्स का एक्सपायरी डेट क्या है, कब एक्सपायर हो जाएगा, ये आपको यहाँ पे डालना है। और इसका SWL, इस टूल का SWL यानी सेफ वर्किंग लोड क्या है, आपको यहाँ पे ये मेंशन करना है। नेक्स्ट आपको यहाँ मेंशन करना है हुक ब्लॉक वेट इंक्लूडिंग रिगिंग वायर रोप, यानी जो भी आपका हुक है, जो क्रेन का हुक आता है आपका, उसका पूरा लोड कितना है ये आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो ये मेनली जो क्रेन के हुक होते हैं उस पर मेंशन होता है, अगर नहीं है तो आप ऑपरेटर से पूछ सकते हो या जो भी रीगर है उससे पूछ के यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट है टोटल वेट ऑफ लिफ्टिंग एसेसरीज, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि जो जो हम लिफ्टिंग एसेसरीज यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे मेंशन करना है, इसका वेट डालना है। तो ये टोटल वेट कितना हो रहा है, हाफ टन, 500 kg, जो भी है आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे एक ब्लैंक पेज दिया जाएगा जिसमें आपको स्केच रेडी करना है, जो भी आप क्रेन से लिफ्टिंग कर रहे हैं जिस तरह का मटेरियल है तो आपको यहाँ पे एक मेंशन करना है, ठीक है। तो जो भी आपका लोड है आप एक क्रेन के थ्रू आप बताएंगे कि ये रेडियस कितना है, बूम लेंथ कितना है, लोड में कितने हम वेब सीलिंग यूज़ कर रहे हैं, डी साइकिल कितने यूज़ कर रहे हैं, कहाँ पे कैसे, ये सारा इसमें आपको मेंशन करना है। तो जब भी आप लिफ्टिंग करेंगे इसके अकॉर्डिंग प्लान करके आपका इंजीनियर यहाँ पे ड्राइंग आपका एक तरह का बनाएगा। नेक्स्ट जो भी आपके रिस्पॉन्सिबल पर्सनस है उनका सिग्नेचर होगा यहाँ पे। तो अभी हम चलते हैं SWL परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करना है उसके बारे में जान लेते हैं।
तो अभी हम जानेंगे कि परसेंटेज ऑफ क्रेन SWL कैसे कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए अभी आप एक नोट पैड लेंगे और जो भी मैं बोलूँगा आपको वहाँ पे लिखना है। तो इसका आपका फार्मूला है A+C इंटू 100/B, ये इसका फार्मूला है। इसमें A क्या है, आपका A है वेट ऑफ लोड, यानी लोड का कितना वजन है यहाँ पे आपको मेंशन करना है। सपोज कि 6 टन है तो हमने 6 यहाँ पे 6 आप यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपका आता है C, A+C है, इसमें C क्या है देखेंगे यहाँ पे नीचे आपको दिया है टोटल वेट ऑफ लिफ्टिंग एसेसरीज, जो भी आप लिफ्टिंग एसेसरीज यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे उसको मेंशन करना है। तो एक एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि 1 टन का हमारा एसेसरीज है, वैसे काफ़ी ज़्यादा है लेकिन सही कैलकुलेशन के लिए हम एग्जांपल ले रहे हैं। तो अभी हम A+C करेंगे, उसके बाद आपका है इंटू 100/B। तो इसमें B क्या है देख लेते हैं। B है SWL @ मैक्सिमम रेडियस, जैसे कि जो भी आपका रेडियस में मैंने बताया कि यहाँ पे जितना आपका मैक्सिमम रेडियस का SWL आएगा आपको यहाँ मेंशन करना है। सपोज कि इस पोजीशन पे 10 टन आ रहा है तो आप 10 मेंशन करेंगे, तो अभी हम 10 मेंशन कर ले रहे हैं। तो टोटल जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आएगा 70%, यानी जो SWL का परसेंटेज है या 70% है। तो यहाँ पे ये क्रिटिकल लिफ्टिंग नहीं है, क्रिटिकल लिफ्टिंग के बिलो आ रहे हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पे निकाल के मेंशन कर लेना है जो भी आपका आ रहा है। तो अभी आप समझ गए इसे कैसे फिल करना है फॉर्मेट को। तो मेनली ये फॉर्मेट फिल करते हैं क्रिटिकल लिफ्टिंग के लिए, लेकिन इंटरनली अपने लिए किसी भी तरह का लिफ्टिंग हो आप इसको फिल किया करें। काफ़ी कंपनीज में रिक्वायरमेंट होता है कि कोई भी लोड हो आपको ये फिल करना है, कुछ कंपनी में केवल क्रिटिकल लिफ्टिंग में ही ये फिल कराते हैं। तो आई होप कि आपको कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स।